हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 2 रेलवे इंजीनियरिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे कब स्टार्ट हुआ, इंडियन रेलवे की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये सब के बारे में हम लोग ने देखा। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक्स या ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली अभी तक जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन में रेलवे के अलावा आगे हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे ज्योमेट्रिक्स। क्या क्या आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। सेकेंड में कोनिंग ऑफ व्हील्स एंड थर्ड टिल्टिंग ऑफ रेल्स। ये तीनों में जो आपको सेकेंड और थर्ड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ये यूनिवर्सिटी एवं या बोर्ड और कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे। पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग कहते किसको है और कैसे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग करते क्यों हैं। ठीक है, आप एवरीडे रोड, हाईवे या रेलवे से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको विजुअल दिखती है, जैसे सपोज आप ये ट्रेन पे जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं आप ये ट्रेन का ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, उसमें आप देखते होंगे कहीं पे कर्व है, कहीं पे आपके ग्रेडियंट्स है। इसके अलावा कहीं पर आपको इस तरह का अलाइनमेंट दिखे जिसमें कि आपको रेलवे या रोड दोनों कंडीशंस में आपको ये ज्योमेट्रिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। जो भी आपको विजुअल थिंग्स है वो सब सारा आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन में ही आता है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहली बातें क्या क्या होगी इसमें। इसमें हम लोग जो भी डिजाइनिंग करेंगे उसमें स्पीड के बारे में हम लोग इसमें दिखते हैं। जैसे कोई आप कर्व डिजाइन कर रहे हैं, तो कर्व डिजाइन के लिए आप लोग ये ट्रांजिशन कर्व, इस पे पहले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कर्व। इसके अलावा ये ट्रांजिशन कर्व, सिंपल कर्व, सर्कुलर कर्व, ये सभी कर्व हम लोग पढ़े हैं। तो जो भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करेंगे या जो भी हम लोग डिजाइनिंग देंगे, उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमको जो वहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे वो सबसे पहला थिंकिंग हम लोग को क्या करना है, सेफ्टी। ठीक है, मैक्सिमम सेफ्टी हमको वहाँ पे लेकर चलना है, लेकिन सेफ्टी भी इतना ज़्यादा ना हो कि उसमें हम लोग इकोनॉमिकल को भी हम लोग सबसे मेन लेंगे। इकोनॉमिक में कहने का मतलब कि अब डिजाइनिंग हम लोग इतना ज़्यादा कॉस्ट पे कर दिए हैं जो कि हम लोग के लिए बियर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सेफ्टी और इकोनॉमिक दोनों चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करके हम लोग किसी भी रेलवे या हाईवे दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट थिंग हमेशा याद रखना है, पहला सेफ्टी और दूसरा इकोनॉमी। ठीक है, दोनों को हम लोग एस्पेक्ट को हमेशा लेकर चलेंगे। अब जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रेन जो है आपको कहीं से आ रही है, तो इसका जो डिजाइनिंग है यहाँ पर क्या ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कहने का मतलब ये आपको लोअर ग्रेडियंट से अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट से अप ग्रेडियंट्स में मेरा क्या हो रहा है, ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है। और सेकेंड पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि कर्व का डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों डिजाइनिंग जो है हमारा किसमें, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखेगी। इसका लेआउट हो या डायमेंशंस हो, सारा आप लोग क्या होगा, दिखेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन।
अब हम लोग सबसे मेन अपने पार्ट पर आते हैं, ज्योमेट्री डिजाइन में ही। जैसे ज्योमेट्री डिजाइन में इससे पहले मैंने आपको बताया कि कर्व, ग्रेडियंट, सुपर एलिवेशन, कैंट, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स पे। ठीक है, सबसे पहले कोनिंग ऑफ व्हील्स पहले होता क्या है, आइए रेलवे इंजीनियरिंग में इसका क्या यूजेज है। व्हील्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रोड यानी हाईवे पे। हाईवे पे जितने भी व्हीकल हैं उसमें उसका व्हील्स आपको कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में व्हील्स हम लोग कुछ इस तरह से नहीं देते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कोन बनाते हैं। कोन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोनिंग। एक फर्स्ट आपको इस साइड में कोन और दूसरे साइड में हम लोग क्या करते हैं, कोन करके हम लोग व्हील्स का डिजाइन करते हैं। आखिर हम लोग कोनिंग करते क्यों हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा पहले ये एराइज होता है कि कैसे हम लोग, क्यों हम लोग कोनिंग करते हैं। कोनिंग हम लोग सबसे पहले इसलिए करते हैं कि सबसे पहला चीज़ है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स अगर कोई ये आपको ट्रेन है या रेल है, ठीक है, वो आपका इसका व्हील्स जो है उसको कोनिंग हम लोग करने का मेन रीज़न क्या है कि अगर हम लोग फ्लैट रखेंगे तब वो स्टेबल कंडीशंस में नहीं होगा। स्टेबल कंडीशन कहने का मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ व्हील्स होगा वो आपको एक जगह सेंटर पे स्टेबल नहीं रह पाएगा फ्लैट होने पे। लेकिन अगर हम लोग स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए अगर कोनिंग करते हैं तब वो सेंटर पे क्या होगा, एक लाइनिंग में वो क्या होगा, एक लाइनिंग में आपको क्या होगा, मूवमेंट होगा। अगर बात किया जाए सपोज कर्व आपका ट्रैक है, ठीक है, तो कर्व ट्रैक में मेरा क्या होता है कि सुपर एलिवेशन, आज आगे हम लोग ये सब देखेंगे। सुपर एलिवेशन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले वो सब पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये सब है क्या। ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज ऑफ व्हील्स ये होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो फ्लेंज ऑफ व्हील्स है, जैसे फ्लेंज ऑफ व्हील्स और आपको इनर फेसेस ऑफ, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। अब 1 सेंटीमीटर हम लोग लेते क्यों हैं, इसलिए कि ये जो रेल सेक्शन है और ये आपका जो फ्लेंज है ये दोनों के बीच कुछ गैप रखते हैं, क्योंकि वियर और टीयर का कंडीशंस मेरा यहाँ पर क्या हो ना हो। वियर टीयर करने का मतलब सपोज दोनों तरफ मेरा फ्रेंज और ये रेल सेक्शन है, तो अगर आपको कर्व में अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन पे मूव करने के पर क्या होगा कि ये जो है आपको इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि ये जो आपका है फ्लेंज ये और आपको रेल सेक्शन के करीब आएगा और ये क्या होगा इससे दूर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे अगर दूर जाएगा तो ऑब्वियसली है कि ये जो है इससे क्या होगा, इसके नज़दीक में काफ़ी आएगा। तो इसी कारण कुछ ऐसा गैप रखते हैं जिसके कारण वो क्या होगा कि वियर आर्टिकल का कंडीशंस जो है यहाँ पे क्रिएट ना हो। इसके अलावा इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग कर्व पे अगर मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण वो क्या होता है कि दोनों के रेडियस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो रेडियस है और यहाँ पे हम लोग का रेडियस है, दोनों क्या होता है अलग अलग होता है। हम लोग पहले भी कर्व में पढ़े हैं। अगर सपोज आर आई आपको इंटरनल है और आर जे आपका एक्सटर्नल रेडियस है तो आर जे हमेशा क्या होगा आर आई से क्या होगा बड़ा होगा। तो बड़ा होने के कारण आपका जो दूसरा जो ये है रेल सेक्शन या दूसरा व्हील्स जो है वो क्या होगा ज़्यादा डिस्टेंस मेरा क्या होगा तय करेगा। तो दोनों का जो आपका स्पीड है वो तो हमेशा सेम है आपका, यानी जो एक्सिल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। ठीक है, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं।
तो एक्सिल से जो दोनों व्हील्स मेरा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो दोनों क्या होता है, सेम स्पीड से मेरा क्या होता है, मूव करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्पीड मेरा सेम है तो v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। ठीक है, तो ओमेगा तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो आर मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो वेरिएशन के कारण क्या होता है कि ये जो है आपका दोनों के बीच जो गैप है, फ्लेंज और इनर फेसेस ऑफ रेल, दोनों के बीच क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि इसमें किस तरह से कर्व पे मेरा चेंजेज होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो हम लोग कोनिंग करते हैं, इसका स्लोप क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्लोप। स्लोप हम लोग जानते हैं कि ये मेरा क्या होता है, 1/20 लिखने का मतलब क्या है, अगर 1 हम लोग चल रहे हैं, ये 1 मीटर हॉरिजेंटल, ये सॉरी 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे, जब मेरा 20 मीटर हॉरिजेंटल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इन कहने का मतलब 1/20। ठीक है, यानी 1 वर्टिकल और 20 मेरा क्या हो गया, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये स्लोप मेरा क्या हमेशा देंगे, 1/20। ठीक है, और ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं डाया ऑफ व्हील, जिसको कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील्स में हमेशा याद रखने वाली बात है कि जो मेरा गेज होता है, जो कि हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, 3 तरह का होता है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ठीक है, तो आजकल हम लोग ब्रॉड गेज का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इनर फेस जो मेरा रेल सेक्शन का है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जी से डिनोट करते हैं। अब ब्रॉड गेज के लिए वो कितना होता है, 1.67 मीटर। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सिल व्हील गेज। तो एक्सिल व्हील गेज जो है, ये डिनोट करते हैं हम लोग बी से। तो हमेशा याद रखना है कि जी जो है हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, बी से, हमेशा, कोई भी कंडीशंस में। ठीक है, यानी गेज डिस्टेंस जो है एक्सिल व्हील गेज डिस्टेंस से मेरा क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पर्पस कोनिंग ऑफ व्हील देने का क्या क्या है। ठीक है, अभी इससे पहले ही हमने बताया कि स्टेबिलिटी को प्रदान करता है, यानी ट्रेन हमेशा क्या होगा, सेंट्रल पोजीशन पे होगा। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, पहला फिगर जो है वो आपका जो है स्ट्रेट ट्रैक है। ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक में हम बताएं अभी जस्ट, ये जो फ्लेंज है और ये इनर फेस ऑफ रेल सेक्शन, दोनों का 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या होगा, मेंटेन रखेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम लोग कर्व पे जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये कर्व मेरा इस तरह से जा रहा है कोई ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन मेरा क्या हो रहा है, जब इस तरह से जा रहा है तो ये मेरा हो गया इनर और ये मेरा क्या हो गया, आउटर। ठीक है, तो इनर रेल जो है और आउटर रेल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, ये हमको क्या होगा, बाहर की ओर मूव करना चाहेगा। ठीक है, तो बाहर की ओर जब मूव करना चाहेगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फ्लेंज और इनर फेस, ये दोनों के बीच मेरा क्या होगा, गैप काफ़ी कम हो जाता है, और यहाँ पर मेरा क्या होता है, गैप काफ़ी बढ़ जाता है, यानी दोनों में मेरा स्मॉलर डायमीटर है, यहाँ पे क्या हो जाता है, लार्जर डायमीटर हो जाता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आता है बी बराबर ओमेगा आर से। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, ये रोकना चाहेगा। तो उस कंडीशंस में मेरा क्या है कि जब हम कोनिंग करेंगे, तब यह कर्व पे भी जो है मेरा वो क्या करेगा, अपने स्पीड से वो जो है पोजीशंस को हमेशा बनाए हुए रखेगा, और मूवमेंट मेरा क्या होगा, कर्व और स्ट्रेट ट्रैक पे दोनों पे मेरा सही रूप में हो पाएगा। इसके अलावा और भी हम लोग ये देखते हैं इसका पर्पस, जो भी मेरा मूवमेंट होता है, अभी बताएं स्ट्रेट ट्रैक और कर्व दोनों पे मेरा सही रूप में हो, इसी कारण मेरा क्या होता है, कोनिंग ऑफ व्हील देते हैं। सेकेंड बात है कि डिरेलमेंट।
ये क्या करता है, डिरेलमेंट को भी क्या करता है, रोकता है। यानी डिरेलमेंट के का कहने का मतलब पटरी से उतरना। जैसे सपोज करो पे कोई ट्रेन जा रही है, तो जो भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वहाँ पे स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ कॉशन लगा रहता है कि इतना ही स्पीड से मेरा क्या करना है, जाना। अगर उस डिजाइनिंग पे अगर स्पीड काफ़ी हो गया, तब कभी कभी क्या होता है कि डिरेलमेंट का ये खतरा होता है। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजाइनिंग मेरा रेल सेक्शन पे है और जो मेरा व्हील है, व्हील तो मेरा कांस्टेंट बना हुआ है सभी ये ट्रेन का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसी स्पीड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। अब है एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एडवांटेज अभी जस्ट हम बताएं, इस फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि वीएल टीएल को मेरा क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है। और जो इनसाइड फेसेस है रेल सेक्शन का, वो दोनों के बीच जो है, जो 1 सेंटीमीटर हम गैप बताए हैं, उसको भी क्या होता है, रबिंग एक्शन से होने से बचाता है। रबिंग एक्शन माने एक दूसरे से लगड़ जो होता है, या जिसको हम लोग करते हैं वियर टीयर, उसको क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा हम लोग लैटरल मूवमेंट जो है व्हील का, वो भी मेरा क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। स्लीपिंग हमेशा याद रखना है, स्लीपिंग को क्या करता है, रोकता है। स्लीपिंग का कहने का मतलब अगर आप प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, सपोज हम लोग कोनिंग नहीं देते, फ्लैट देते हैं, तो फ्लैट कंडीशन में आप देखिएगा कि उसमें स्लीपिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप कोनिंग कीजिए, डबल कोन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल कोनिंग करते हैं, हमेशा ये याद रखना है। ठीक है। तो जब डबल कोनिंग हम लोग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्लिप नहीं हो पाता है, और वो क्या होता है, एक सेंट्रली पोजीशंस पे क्या होगा, मेरा स्टेबल रहेगा। ठीक है। और स्मूथली लाइटिंग, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। सेकंड है मेरा डिसएडवांटेज। ठीक है। अब हम लोग इस डिसएडवांटेज में सबसे पहला, अभी प्रीवियस हम लोग देखे, ये कर्व पे जो मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर अप्लाई होगा। कर्व पे मेरा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो कर्व पे मेरा जो मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो बाहर की तरफ जब लगेगा तो यहाँ पर जो प्रेशर मेरा जो होता है वो आउटर व्हील्स पे के जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, वियरिंग टीयरिंग की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। किसके कारण, डिसएडवांटेज कोनिंग ऑफ व्हील्स के कारण। दूसरा है मेरा कि बेस प्लेट अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तब क्या होता है वहाँ पर कि स्लीपर जो है उसका जो मेरा रेल का एज होता है, किनारा जो है रेल सेक्शन का, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है ना। ये जो है मेरा दो डिसएडवांटेज है किसका, कोनिंग ऑफ व्हील्स देने का। चलिए अब सेकेंड टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, टिल्टिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है। अगर आप कोनिंग ऑफ व्हील्स को अच्छी तरह समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि टिल्टिंग ऑफ व्हील्स आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, क्योंकि टिल्टिंग ऑफ व्हील्स एजिंग ऑफ स्लीपर दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ को बोला जाता है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब सबसे पहले टिल्टिंग ऑफ व्हील्स पहले है क्या। अभी सबसे पहले टिल्टिंग ऑफ व्हील्स पे जाने से पहले कोनिंग ऑफ व्हील्स में आप इसी तरह से क्या किए हैं, फिगर को देखे हैं। फिगर में हम लोग क्या उसमें देखे थे, कोनिंग जो हम लोग करते हैं किस स्लोप से करते हैं, 1/20। ठीक है। तो अब हम लोग 1/20 से स्लोपिंग से कोनिंग कर दिए, तो जो मेरा रेल सेक्शन है यहाँ पर, जो मेरा रेल सेक्शन है वो क्या होगा, दोनों के सरफेस एरिया क्या होगा, बीच में गैप आ जाएगा। अगर हम लोग रेल सेक्शन को उसी तरह से फ्लैट में ही रख देते हैं, किस पे, स्लीपर पे। आप लोग इससे पहले ये लेक्चर में पढ़े होंगे परमानेंट वे। परमानेंट वे में मेरा क्या क्या होता था, स्लीपर होता था, रेल सेक्शन होता था, उसके बाद आपको ये बोल्डर होता था, जिसको कि हम लोग क्या ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। तब हम लोग इस स्लोप को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, इस रेल सेक्शन को भी क्या करते हैं, स्लोप करते हैं। तो स्लोप हम लोग करेंगे कैसे,
स्लीपर के द्वारा। तो स्लीपर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो हम लोग रेल सेक्शन को यहाँ अलाइनमेंट जो है 1/20 स्लोप से इसको भी अलाइनमेंट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर, ठीक है। आइए हमेशा जो है 1/20 हम लोग क्या करना है, इनवार्ड करना है। इनवार्ड माने कुछ अंदर की तरफ, ये भी जो है इनवार्ड, इसको हम लोग हमेशा, ये भी क्या हो गया अंदर की तरफ, हम लोग इनवार्ड करते हैं 1/20, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग ऑफ स्लीपर, ठीक है। और अब ऑब्वियसली है, जब हम एजिंग कर दिए तो करने के बाद वही मेरा क्या कहलाएगा, टिल्टिंग ऑफ रेल्स, जो कि मेरा कितना से टिल्ट है, एंगल ऑफ 1/20, ठीक है। यही मेरा टिल्टिंग ऑफ रेल्स कहलाता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है देने का, सबसे पहले ये जो है बेंडिंग स्ट्रेस को क्या करता है, जो भी लैटरल बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आप लोग ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी बेंड होने नहीं देता है। और दूसरा आपको वियर टीयर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे करता है, अभी हम इससे पहले बताएं कि यहाँ पर जो है जब हम लोग कोनिंग कर दिए तो रेल सेक्शन और जो कोनिंग किए हैं दोनों के बीच के कांटेक्ट सरफेस को हम लोग क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो मिनिमम कब रखेंगे, जब हम क्या करेंगे, रेल को क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या क्या एडवांटेजेज है, पहला जो है ये हमेशा गेज को क्या करना है, प्रॉपरली मेंटेन रखता है, ठीक है। मेंटेन कैसे रखता है, यहाँ पे जो मेरा गेज है इनर फेसेस डिस्टेंस बिटवीन रेल सेक्शन, उसको क्या करता है, हमेशा एक दूसरे से मेंटेन रखता है दोनों रेल सेक्शन के बीच का, ठीक है। उसके बाद जो मेरा वियर होगा, ये हेड, रेल हेड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल हेड, सबसे ऊपर वाला पोजीशन को, उसको हम लोग को क्या होता है, उसको यूनिफॉर्म हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो यूनिफॉर्म कब होगा, जब हम लोग दोनों को टिल्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड है वो हमेशा क्या होगा, लाइफ ऑफ स्लीपर जो है या रेल्स का जो है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यही मेरा टिल्टिंग ऑफ व्हील्स कहलाता है। ये मेरा स्लीपर है, हमेशा याद रखिएगा स्लीपर जो है आपका प्योर हॉरिजेंटल सेक्शन में नहीं रहता है, बीच में हल्का सा कर्व रहता है, ठीक है, जो आपको माइनर नहीं दिखेगा। 1/20 काफ़ी कम मेरा स्लोप है, ठीक है ना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कोनिंग ऑफ व्हील्स हम लोग कितना रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1/15, बी में है 1/20, सी में है 1/30 और डी में है 1/35, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका आंसर बताइएगा, सेकेंड में या कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग भेजिएगा। सेकेंड है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर मेरा क्या है, गलत है। पहला है कोनिंग ऑफ व्हील्स इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ फ्लेंज ऑफ व्हील विद रेल्स, ठीक है। कोनिंग इज, बी में कोनिंग इज प्रोवाइडेड एट 1/20 स्लोप एंड सी में इन कोनिंग व्हील्स आर गिवन एट एन आउटवर्ड स्लोप एंड डी लास्ट कोनिंग ऑफ व्हील्स इज रिक्वायर्ड ओनली इन कर्व्स। दोनों न्यूमेरिकल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका सुपर एलिवेशन है, कैंट डिफिशिएंसी है, निगेटिव कैंट क्या होता है, ये सब सारा नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।